अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज हम जो सफ़र करने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की वादी सिरन का। वादी सिरन में दाखिल होने के लिए दो रास्ते हैं जिनके थ्रू आप विजिट कर सकते हैं इस खूबसूरत वादी का। एक है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का पुराना जो जीटी रोड है जिसे शराय कराकोरम भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से होते हुए डिस्ट्रिक्ट मानसेरा और शनक्यारी से होते हुए आप सिरन में दाखिल हो सकते हैं। और दूसरा रास्ता है, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा या इस्लामाबाद की तरफ से मोटरवे पर सफ़र करते आएंगे तो हज़ारा मोटरवे से होते हुए इछड़िया इंटरचेंज से होते हुए आप वादी सिरन में दाखिल हो सकते हैं। लेके जाएंगे इस खूबसूरत इलाके में, आपको एक्सप्लोर करेंगे नई नई टूरिस्ट पॉइंट और ख़ास करके दो मेल जहां पर दो दरियाओं का मिलन होता है। वादी सिरन के अपर साइड से और लोअर साइड से जो दरिया है उसका, वहाँ का भी विजिट कराएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलते हैं इन खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करने के लिए। खूबसूरत झीलों, वादियों और मर्गजारों की सरजमीन मानसेरा की सिरन वैली कुदरती हुस्न से माला माल है। सिरन वैली आने के लिए सयाहों को बरास्ता कराकोरम हाईवे मानसेरा से शनक्यारी और शनक्यारी से डाडर की तरफ आना पड़ता है। वादी सिरन को एक्सप्लोर करने निकले हुए हैं जी हम। जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो जैसे नरान हो गया, कागान हो गया और इसके अलावा और भी बेशुमार पीक इसी डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। और इसी से ही आप गुजर के जो शराय रेशम यानी जिसको कराकोरम हाईवे भी कहते हैं और सिल्क रोड भी कहते हैं और हज़ारा मोटरवे एक्सप्रेस भी बन चुकी है, इसके थ्रू आप गिलगित बल्तिस्तान से जाते हैं। जिस इलाके को एक्सप्लोर करने में पहुंचा हुआ हूँ ये कहलाती है वादी सिरन और बेशुमार पॉइंट यहाँ पर आते हैं जो टूरिस्ट की आंखों से ओझल हैं और उन्हीं को मैं एक्सप्लोर करने पहुंचा हुआ हूँ यहाँ प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में। और साथ है मेरे इस वक्त साहबजादा जवाद साहब, वो सबसे पहले हमें बताएंगे वादी सिरन की हिस्ट्री के बारे में। वादी सिरन, इसको पुराने ज़माने में वादी भुगड़मंग कहा जाता था, चूँकि भुगड़मंग इसका दरवाज़ा है। नॉर्मली तो हम ये कहते हैं कि वादी सिरन जो है वो शनक्यारी से ऊपर खानपुर एक जगह है, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से अगर आगे आएँ तो सुम का इलाका है जो बहुत खूबसूरत है। उससे पहले एक शाहजेब झील है वो है, और यहाँ से करते कराते जबोड़ी और फिर सच्चा और उसके बाद फिर हम नवाज़ाबाद और वहाँ से आगे फिर दो जगहों पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। राइट साइड पे अगर आप जाएं तो आगे पंजूल है, पंजूल से आगे जो है वो मंडागुच्छा है, फिर जशा है, और जशा से आगे फिर जो ट्रैकिंग करके जो लोग जाते हैं वो खोड़ी और डोर से होते हुए आगे मूसे के मसले तक जाते हैं। और उससे पीछे जो है वो फिर अलाई का इलाका शुरू हो जाता है, चोर जिसे कहते हैं। और बाएं तरफ अगर आप जाएँ यहाँ दोमेल से तो फिर आप नवाज़ाबाद को क्रॉस करते हुए जबड़ और देवली और उससे पीछे फिर मुंडी का इलाका आता है जो बड़ा मशहूर है। अभी एक नया रोड वहाँ पे बन रहा है जो टूरिज्म का रोड है। और उससे आगे फिर पीछे अर्शी मेडोज़ हैं, फिर सुल्तानी डना है, और वहाँ से पीछे जो है वो काफ़ी सारी पीक्स हैं, ऊंची पीक्स हैं जो सिरन वैली की, और उनके पीछे ज़िला बटाग्राम तहसील अलाई स्टार्ट हो जाती है। अगर बात करें इसकी आबादी की तो मेरे ख्याल में इसकी आबादी जो है वो लगभग कोई 2 लाख नफूस पे मुश्तमिल है। और चूँकि दरा है, मुख्तलिफ पहाड़ों पे लोग यहाँ पे रहते हैं, दूर दूर के जो गांव हैं वो वाले हैं। और जो इसके बड़े बड़े ट्राइब्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा ट्राइब है जो एंशियंट जो पुराने वक्तों से यहाँ पे बसा हुआ है वो है गुजर ट्राइब। उसके बाद यहाँ पे जो बाहर से लोग आए उनमें सवाती ट्राइब है। ये 2 बड़े ट्राइब हैं यहाँ पे, सवाती और गुजर। सवाती जो मेनली लैंड लॉर्ड्स हैं, यहाँ की जो ज़मीनें उनके मालिक हैं, और जो गुजर ट्राइब है वो नॉर्मली जो हैं वो उनके टेनेंट्स हैं, वो ऊपर वाले जो इलाके हैं जो ऊंचाई पे रहते हैं। इसके अलावा सैयद भी हैं, कुरैशी भी हैं, इसमें काफ़ी सारे जो बड़े बड़े टाउन्स हैं वो आते हैं। और इसका जो अपर सिरन अगर कहा जाए तो वो स्टार्ट हो जाता है जबोड़ी से आगे, यानी जबोड़ी है, सच्चा है, देवली है, पंजूल है, जबड़ है। जब आप हज़ारा एक्सप्रेस वे से नीचे उतरते हैं तो सबसे पहला वादी सिरन का कौन सा टूरिस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट आता है? एक्सप्रेस वे के थ्रू आएँ और सीपैक के थ्रू जब आप इछड़ी से उतरते हैं तो वापस आपको शनक्यारी की तरफ आना पड़ता है। वहाँ से जब ऊपर आते हैं तो सबसे पहले जो आता है टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट वो है शाहजेब झील। उसके बाद जो है वो आ जाता है सुम इलाई मंग, वहाँ पे भी कुछ झीलें बनी हुई हैं और कुछ बच्चों के लिए जो है वो झूले वगैरह भी लगाए हुए हैं। फिर डाडर में
आप स्टे डार्डर में कर सकते हैं। बड़े अच्छे वहाँ पे होटल्स और रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं और इसके अलावा वहाँ पे गेस्ट हाउसेस काफ़ी सारे मौजूद हैं। और जब आप डार्डर को क्रॉस करते हैं तो फिर आगे जिबोड़ी है, बड़ी प्यारी जगह है, भोगड़मंग है, काफ़ी अच्छी जगह है। और फिर यूं आगे अब जब आते हैं तो सच्चा है। क्या वजह है जी, टूरिस्ट का रुख इस तरफ क्यों नहीं है? इतनी खूबसूरत वादी ये है जो रोड है ये आगे जाके या तो जशा के पास बंद हो जाता है या फिर ये मुंडी के पास बंद हो जाता है। तो ये एक बंद सी वैली है जो कि अभी लोगों को इतना नहीं पता, लेकिन हम लोग अपने तौर पे भी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बड़े बड़े वेलकमिंग हैं। वो कहते हैं कि जी बाहर से लोग आएँ। वो अपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी वो कर रहे हैं कि जी हम मिल के कुछ काम करते हैं। अब लोगों का रुझान पैदा हो गया है। आपके जो चैनल है उसके तवसत से बहुत सारे लोगों को पता चल गया। खुद भी लोग यहाँ पे आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को अपने व्लॉग्स बनाते हैं। सीरन वैली को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, और इस वक्त हम मौजूद हैं। ये गांव है कुलेगा, ज़री ज़मीन है थ्रू आउट, जैसे कि हम आपको दिखाते आ रहे हैं। जो नज़दीक तरीन ज़मीन है उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की अजनास जो हैं वो बोई जाती हैं, और कहीं की अभी काश भी जारी है। और उसमें यहाँ का एक मशहूर आलू है जिन खेतों में मौजूद हूँ मैं इस गाँव के, वो मकामी ओनर हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। जी नाम बताइएगा अपना? मोहसिन रज़ाक। इस आलू के बारे में बताइएगा, इस आलू का नाम क्या है, और जब आप फसल बोते हैं तो कितने टाइम के बाद इसकी काश्त होती है? इस वक्त हम लोग जो निकाल रहे हैं इसको इसमी आलू बोलते हैं। ये लाल कलर का आलू होता है, फीका होता है, खाने पकाने में चिप्स वगैरह में काम आता है। तो ये जो है इसको वैसे हमारी ज़बान में सठी बोलते हैं। ये 60 दिन के अंदर तैयार होता है। इसको नेरी पानी लगता है। अच्छा, कहाँ कहाँ जा रहा है आपका आलू? सर ये लाल वाला जो ये तो अपना लाहौर गुजरांवाला तक जाता है। बाकी इसके अलावा जो हम दूसरा सफ़ेद आलू इधर काश्त करते हैं वो सिंध कराची तक जाता है। थ्रू आउट दी खाना बदोश, खास करके रेवड़ रे के यानी अजड़ ले के पहाड़ों से नीचे उतरते हैं यूं ही सर्दियों का आगाज़ होता है, क्योंकि सीरन वैली भी ये पहाड़ी इलाकों के ऊपर मुश्तमिल है। डिस्ट्रिक्ट मानसरे की खूबसूरत तरीन वादियों में से भी ये एक वादी है। और अभी भी एक रेवड़ रे के पहुँचे हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे। इन खेतों में यहाँ पर मौजूद हैं कि इनका सफ़र कहाँ से लेके कहाँ तक है। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। दिल वजीर नाम है जी। अच्छा दिल वजीर, सबसे पहले हमें बताइएगा ये जो अजड़ आप लेके आए हैं किस पहाड़ से नीचे उतरे हैं अभी? ये अजड़ हमने लाया है मूसा मसाले के पहाड़ से। हमने उधर वहाँ के तकरीबन 4-5 महीने। और वहाँ चारा भी वाफर में वाफर चारा होता है, वाफर पानी होता है, वाफर गर्मी नहीं होती। ये उधर ये माल खुश होता है। अभी तो सर हम इधर जाएंगे नीचे, सर्दी में हम आ जाते हैं नीचे गर्म इलाके में। बस इधर हरीपुर वगैरह ये पंजाब एरिए में जिधर गर्म जगह मिल गई बस इधर ही। जी शेख साहब बताइएगा ज़रा इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री के बारे में, किस मकसद के लिए कायम किया गया था और किसके दौर में? बुनियादी तौर पे ये 1939 में ये टीबी सेंटोरियम के नाम से टीबी सेंटोरियम डाडर ये इस्टेब्लिश हुआ। शुरू में यहाँ पे सेहत अफ़ज़ा मकाम होने के नाते यहाँ डाडर को मुंतखब किया गया। इसके साथ जो नियरेस्ट जो पॉइंट है वो त्रेट है जिसमें टीबी सेंटोरियम बना है। 1939 में ये इस्टेब्लिश हुआ। इसका टोटल रकबा कोई तकरीबन 600 कनाल रकबे पे ये मुहित था। और शुरू में यहाँ पे
टीबी के मरीज़ों के लिए ये सेहत अफ़ज़ा मकाम होने के नाते इसका इंतखाब किया गया और यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज जारी रहा। बाद में यहाँ पे बहुत सारे MS गुजरे हैं जिनमें खानज़ादा रौनक ज़मान साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी सर्विसेज दी हैं और वो 1973 से 1976-77 तक यहाँ पे अपनी बेहतरीन खिदमत सर अंजाम और दे चेस्ट स्पेशलिस्ट थे। उस वक़्त यहाँ पे बहुत बड़े मुख्तलिफ अमराज के इलाज हुआ करते थे जिसमें सर्जरी भी थी। लेटर ऑन ये हुआ कि 2002 में यहाँ पे इस हॉस्पिटल का नाम मेंटल एंड जनरल हॉस्पिटल रख दिया गया। यूनिवर्सिटी हज़ारा यूनिवर्सिटी बनने के नाते वहाँ पे जो मेंटल हॉस्पिटल था उसको इधर शिफ्ट कर लिया गया और अभी इस वक्त जो ज़हनी अमराज के मरीज़ों के इस्तेदाद के इलाज के लिए जो बेड हैं वो 100 हैं और जनरल जो इसमें जो तादाद है वो 50 है। और अंग्रेज दौर में जब कायम किया गया था तो कहा जा रहा है कि उस वक्त 1500 से लेके 2000 के बेड के ऊपर ये मुश्तमिल था हॉस्पिटल। तकरीबन 1500 के लगभग उसमें गुंजाइश थी चूँकि ये जनूबी एशिया का सबसे बड़ा TB सेंटोरियम हॉस्पिटल था। हम खुद भैंस ज़बा करते हैं, उसके अंदर से चर्बी निकलती है तो वो ही उसमें करते हैं। अच्छा, चर्बी में ही बनाते हैं आप? ये दूसरा ऑयल जो मार्केट वाला है नहीं, या उनमें वो नहीं इस्तेमाल करते आप? वो कुकिंग ऑयल नहीं है ये? नहीं, चर्बी में बनाए जाते हैं। चर्बी में बनाए जाते हैं। और कहाँ जाते हैं और कहाँ से लोग आते हैं कबाब खाने आपके पास? ज़्यादातर एबटाबाद, मानसरा और बडग्राम के लोग बड़े शौक से खाते हैं और दूर दराज जो है मुसाफिर लोगों के लिए बेचते हैं, सऊदीया, दुबई। रेवर ब्रिज पार्क गांव सचिया वादी सिरन का बिल्कुल दोमेल से नज़दीक, यानी दोमेल से पहले जो पॉइंट आता है पिकनिक स्पॉट वो है ये। और यहाँ पर कुछ टूरिस्ट हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा अपना? हमाद शहजाद नाम है सर। ये बताइएगा इस इलाके के बारे में, इस पॉइंट के बारे में। जी सर, एक हसीन और पुरकशिश इलाका है। मैं जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश करता हूँ खुद आएँ यहाँ पे, ना कि अपनी फैमिलीज़ को साथ लेके आएँ, बिकॉज़ ये एक सुकून वाला इलाका है, ना कोई रश, ना कोई मतलब ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है यहाँ पे। तो मैं व्यूअर्स से यही दरख्वास्त करता हूँ, ज़रूर आएँ यहाँ पे, विज़िट करें। अच्छा जी, आप नाम बताइएगा अपना? जी, मेरा नाम अदनान है। अच्छा, अदनान, कहाँ से तल्लुक़ है आपका? मानसरा से ताल्लुक़ है, मैं दुबई में जॉब करता हूँ। अच्छा, दुबई में। अच्छा, कौन कौन से मकामात देखते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं? एक्चुअली सीधी बात मैं करूँ तो हम मानसरा में रहते हैं, लेकिन मुझे इस एरिया का पता नहीं था। आपके चैनल के उससे हमें पता चला, हम मानसरा में रहते हुए ये चीज़ें हमसे छुपी हुई थी ये जगह। अच्छा। तो मैंने देखा है, मुझे पता चला है कितना पहाड़ों का सफर देख के आप यहाँ पहुँच गए। हाँ, और मैंने कहा कि भाई कि ये फैमिलीज़ के लिए तो बहुत ज़बरदस्त जगह है, और गर्मियों में आए फैमिलीज़ को लेके आए, साथ स्विमिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। पानी साफ़ सुथरा बिल्कुल क्लीन होता है, कुकिंग वगैरह के लिए सब कुछ, यहाँ का माहौल सब ठीक ठाक है और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। तो बड़ा अच्छा, हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आपको बहुत अच्छा लगा, आप बताइएगा सर? ये अल्लाह पाक ने हमें इतना प्यारा खूबसूरत हुस्न से माला माल ये इलाका हमें अता किया है। यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, होटल बनने चाहिए टूरिस्ट के लिए। अच्छा, ताकि पूरे पाकिस्तान का क्या पहले यहाँ पर पार्क मौजूद था, ये डेवलप करने की कोशिश की गई है? ये गर्मियों में यहाँ पे चहल पहल होती है, लोग आते हैं, लेकिन टूरिस्ट ज़्यादा इधर रुजू नहीं करते क्योंकि यहाँ पे होटलिंग नहीं है, इस तरह के होटल नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है। यहाँ पे होटल बनाए जाएं, इससे एक तो ये होगा, ये इलाका प्रमोट होगा, और दूसरी बात ये लोगों को रोज़गार मिलेगा। इस वक्त हम दोमेल के मुकाम पर ही हैं। दरिया सिरन के किनारे एक फ़िश फार्म डेवलप किया गया है, उसके ओनर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि कौन कौन सी अक़साम की फ़िश यहाँ पर इस वक्त पैदा हो रही है। जी, सबसे पहले बताइएगा आपके फ़िश फार्म कब आपने ये बनाया और अक़साम कौन कौन सी हैं फ़िश की? ख़ास करके ट्राउट तो मशहूर है, ट्राउट के बारे में तो पता है हर बंदे ने, मुख्तलिफ दरियाओं के भी मिलती है। जब भी आप इस नादरन बेल्ट में आते हैं या खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाते हैं
तो यहाँ का बताइएगा आप। यहाँ हमारे पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ट्राउट फिश बहुत ज़्यादा, फार्मिंग बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर वादी कागान में, सवात में, जीबी में। तो यहाँ से हमारे पास तो सिर्फ इस वक्त एक ही किस्म है, रेम्बो ट्राउट। और इसकी वैसे तो ओवरऑल वर्ल्ड में तो बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त तक सिर्फ 3 इकसाम की ट्राउट है। एक रेम्बो है जो हमारे पास मौजूद है, और एक ब्राउन ट्राउट है, और एक गोल्डन ट्राउट है। गोल्डन ट्राउट इस वक्त सिर्फ स्वात में है। हमारे फार्म का अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कैपेसिटी तो 50 टन की है, लेकिन अभी चूँकि पूरा तैयार नहीं है तो थोड़ा सा हमने उसको स्लो रखा हुआ है। इस वक्त भी हमारे पास कोई 2-2.5 टन मछली मौजूद है। अच्छा, सर्दियों की आमद है और यहाँ दोमेल के मुकाम पर पहुँचते ही बारिश स्टार्ट हो चुकी है। टूरिस्ट को क्या पैगाम देंगे कि किन किन रास्तों से होते हुए यहाँ दोमेल पहुँचे और आपके ये जो रेमो ट्राउट है उसको खा के एंजॉय करें? पहले तो इस इलाके में टूरिस्ट का इतना रुझान नहीं था। कागान वैली और नारान में आपको पता है, चूँकि मेरा गांव भी वहीं है, कागान से थोड़ा पहले जरेद मेरा गांव है, और वहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। यहाँ इस एरिया में नहीं था, ना ही यहाँ पे कोई फार्म था, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया यहाँ पे आके कि हम यहाँ शुरू करते हैं। तो मेरा पैगाम यही है कि यहाँ पे कोई मसला नहीं है, रोड का मसला नहीं है। इस्लामाबाद से जो लोग आ रहे हैं उनको तो यही है कि वो वाया मोटरवे आएँ, मानसेरा टनल क्रॉस करके आगे एक्सप्रेस वे से आएँ, इचड़ियों के मुकाम से वो मोटरवेज को छोड़ दें और वहाँ से वो जबोड़ी वाला रोड जो है उसको इस्तेमाल करें, और वहाँ से हमारे 1 घंटा मैक्सिमम लगता है फार्म तक। ये जगह का नाम है दोमेल। बिल्कुल सी पैक के ऊपर थ्रू आउट जब आप सफ़र करते हुए जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, तो चपली कबाब यहाँ के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उसकी वजह यह है कि सर्दियों की आमद यहाँ पर स्टार्ट है। सर्दियाँ क्या गर्मियाँ क्या, यहाँ के लोकल और टूरिस्ट भी यहाँ पर बहुत दूर दराज जगहों से आते हैं इन कबाबों को खाने के लिए। मोहम्मद आसिफ साहब हैं, ओनर हैं इस होटल के, हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। जी आसिफ साहब बताइएगा, कब से चप्पल कबाब का काम कर रहे हैं आप? ये जी हमारे बड़े ने शुरू किया था 1985 से। तो 1985 के बाद जो है हमसे पहले हमारे बुज़ुर्ग थे, उसके बाद बड़े भाई, और अब हम हैं इंशाल्लाह। और अभी आप कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं। और क्या रेसिपी बताइएगा इस कबाब की? रेसिपी सर इसमें जो वो भैंस का गोश्त होता है, एक तो बूढ़ी भैंस होती है, वो नहीं है, वो जोटी हम बोलते हैं, जवान भैंस होती है, उसका बड़ा प्यारा कबाब आता है। कोशिश यही रहती है बस जवान सी भैंस हो, उसका कबाब बड़ा प्यारा आता है। उस वजह से लोग बड़ा लाइक करते हैं कबाब को और बड़े शौक से खाते हैं। तो मसाले क्या क्या डालते हैं आप? सर मसाले इसमें सिंपल से हैं, सब्ज़ मिर्च है, सुरख मिर्च है, और ये धनिया वगैरह है, तो इसके साथ बड़ा इसका टेस्ट बनता है। तो सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं, तो उस वजह से। ऑयल कितने दिनों के बाद चेंज करते हैं जिसमें बनाते हैं? डेली वो जो हम खुद भैंस ज़बह करते हैं उसके अंदर से चर्बी निकलती है, तो वो ही उसमें करते हैं। अच्छा, चर्बी में ही बनाते हैं आप? ये दूसरा ऑयल जो मार्केट वाला है किनस्तर या उनमें वो नहीं इस्तेमाल करते आप? वो कुकिंग ऑयल नहीं है ये? नहीं, चर्बी में बनाए जाते हैं। चर्बी में बनाए जाते हैं। और कहाँ जाते हैं और कहाँ से लोग आते हैं कबाब खाने आपके पास? ज़्यादातर एबटाबाद, मानसेरा और बडग्राम के लोग बड़े शौक से खाते हैं, और दूर दराज जो है मुसाफिर लोगों के लिए बेचते हैं, सऊदीया, दुबई, इस तरह। सऊदीया, दुबई कैसे बेचते हैं जी आप कबाब? ये पहले हम पकाते हैं इसको, फिर आधा घंटा ठंडा करते हैं, फिर डब्बों में पैक करते हैं, तो बड़ा इजीली जाता है। अच्छा, और डेली का कितने मन का गोश्त आप कबाबों में सर्व करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कबाब के अंदर जौन सा है तकरीबन 2-2.5 मन गोश्त हमारा लगता है। तो टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे? टूरिस्ट को यही मैसेज देंगे, बस एक बार आजमाएं और इंशाल्लाह आप बार बार आओगे। नैयर शहजाद साहब हैं जी हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। नैयर साहब बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा ख़ास करके हज़ारा जो बेल्ट के लोग ज़्यादातर गोश्त खो रहे हैं और कबाब के भी शौकीन हैं। खासकर आजकल जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दियों में ये कबाब ज़्यादा मज़ा करता है,
और ये जो कबाब होता है बीफ ज़्यादा पसंद करते हैं, इसके अलावा ये चर्बी में पकता है इसलिए ज़्यादा मज़ा करता है। हम भी जब पहाड़ों पे जाते हैं ट्रैकिंग करके वापस आते हैं, सब साथी अभी हम ट्रैक करके आए हैं, तो ट्रैक करने के बाद हम आते हैं यहाँ पर कबाब खाते हैं और अपनी एनर्जी को बहाल करते हैं। अच्छा, कबाब खाते हैं। और ट्रैकिंग कहाँ कहाँ करते हैं? और बाहर से भी ट्रैकर कोई आते हैं आपके साथ जो इन इलाकों को एक्सप्लोर करते हैं सिरन वादी के? जी हाँ, हम मूसा का मुसल्ला, चुरकू, सोनी सर, पलेजा, डोगा और इस तरह मंडो ट्रेल है, यहाँ से हम जाते हैं शड़ा से फिर हम खनिया तक, ये सारा ट्रेल जाता है। इसके अलावा यहाँ से हम लाई की तरफ जाते हैं, बहुत से ट्रैक हैं और ट्रैकों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बाहर से लोग आते हैं, महीने में 3-4 ऐसे ग्रुप आ जाते हैं, हम भी उनके साथ जाते हैं। फिर उन ग्रुपों को लेके आप इस कबाब वाले के पास आते हैं? जी हाँ, जब हम थक के वापस आते हैं तो फिर इधर हम आके कबाब खिलाते हैं उनको, क्योंकि हमारा लोकल खाना है, लोकल वो रेसिपी है, तो हम उनको खिलाते हैं। उस तरह एनर्जी भी बहाल हो जाती है हमारी। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था वादी सिरन डिस्ट्रिक्ट मानसरे का, जिसमें खूबसूरत पॉइंट आपके लिए एक्सप्लोर किए, डाडर, सुम, सच्चा, जबड़ी। आप आ सकते हैं इस खूबसूरत वादी को देखने के लिए। उसके लिए सी पैक रोड जो शायरा करकरम है उसके अछड़ियाँ इंटरचेंज से जब आप नीचे उतरते हैं तो इन खूबसूरत वादियों में दाखिल हो सकते हैं, जिनमें डाडर, सिम, सच्चा और जबड़ी से होते हुए आप 2 मील के इस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत वादी, क्योंकि ख़ज़ां का मौसम है तो यहाँ के जो पत्तों के रंग हैं इस वक्त वो भी इंतहाई दिलकश हैं। और थ्रू आप दरियाए सिरन के किनारे किनारे सफ़र करते हुए आप 2 मील के मुकाम पर आ सकते हैं। बेसिकली ये ज़री ज़मीन है। थ्रू आउट रास्ते में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के खेत नज़र आएंगे, जिसमें वक्त के लिहाज से जो मौसमी सब्जियाँ होती हैं वो भी काश की जा रही हैं, फसलें भी बोई जा रही हैं और आलू और मटर भी यहाँ का बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसी के साथ नसीर अब्बासी को यहाँ 2 मील के मकाम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।